हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। द शेयर्स डैश इश्यूज ट्रांजैक्शंस ऑफ हादी हिदायत कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015। ठीक है, तो बेसिकली ये हिदायत कॉरपोरेशन करके कोई कंपनी है जो जिसकी हम जो है इशेंस ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है द कंपनी इशूड। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि शेयर्स क्या होते हैं तो मैं आपको काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, शेयर्स बेसिकली कंपनी का एक हिस्सा होता है। आप कंपनी में क्या है, शेयर होल्डर अगर आप हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपने कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा ओन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली आप अगर आप शेयर होल्डर हैं तो उसका मतलब कि आप उस कंपनी के ओनर हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने नहीं होते हैं कि आप जो है उस कंपनी के ऊपर अपना डिसीजंस या अपनी मर्ज़ी चला सकें। ठीक है, तो ये शेयर्स का ही कुछ ये सीन होता है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स और ₹10 ईच एट ₹12 ईच। ठीक है, अब कंपनी ने जो है वो 2 लाख शेयर्स इशू किए। ये क्या नंबर्स ऑफ़ शेयर्स, कितने नंबर्स ऑफ़ शेयर्स इतनी क्वान्टिटी में शेयर्स इशू किए जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, यानी कि उनके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने ये 12 रुपये में इशू किए। अब याद रखना, जब भी कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करती है तो आप एक प्रीमियम की एंट्री डालते हो। प्रीमियम का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो शेयर्स जितने की शेयर्स की जो वैल्यू थी या फेस वैल्यू थी उससे ज़्यादा में वो बिके। ठीक है, या तो इसका मतलब कि अगर कंपनी ने 10 रुपये का शेयर बनाया और उसको जो 12 रुपये में बेचा तो उसका मतलब कि 2 रुपये कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम या प्रॉफिट कमाया शेयर्स के ऊपर। इसी तरीके से ही डिस्काउंट होता है कि अगर फेस वैल्यू से कम में कंपनी बेचती है, सेल करती है, तो उसका मतलब कि कंपनी ने डिस्काउंट में सेल किया। तो ये सीन होता है बेसिकली शेयर्स का। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसकी एंट्री हम पहले ये पास कर दिखाएंगे कि हमारे कंपनी ने जब ये 2 लाख शेयर्स बेचे और एक शेयर जो है वो 12 रुपये का बेचा तो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे आए। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 2 लाख शेयर्स बेचे थे कंपनी ने। ठीक है, इशू किए या बेचे, और एक शेयर जो है वो 12 रुपये का था, मतलब 12 रुपये का गया, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितने हो जाएंगे आपके 2,400,000। ठीक है, या उसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 24 लाख। ठीक है, सो 24 लाख जो है कंपनी ने शेयर्स इशू करने पर कमाए। ठीक है, उसके बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे गए कंपनी की। अब बदले में क्या हुआ, बदले में कंपनी के यहाँ से क्या गए, शेयर्स गए। ठीक है, कितने शेयर्स गए भाई, 2 लाख शेयर्स गए। एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का था, तो ये कितने कितने यहाँ से कितने गए, कितने वर्थ ऑफ शेयर्स गए यहाँ पे 2 मिलियन। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 लाख को मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 मिलियन या 20 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो क्या है, होगा आपका प्रीमियम। ठीक है, इसको प्रीमियम को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक शेयर जो 12 रुपये का गया और एक्चुअल में वो 10 रुपये का था, तो कंपनी ने इसके ऊपर प्रीमियम कितने का कमाया, 2 रुपये का। ठीक है, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, दिस गोइंग टू बी 4 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीमियम को। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी। सो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है द प्रमोटर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, सो बेसिकली प्रमोटर्स कौन होते हैं, दीज आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु मेक्स द डिसीजन। ठीक है, ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट होती है जो कि डिसीजन मेकर होती है या जिसके फैसले के तहत कंपनी एक्शन लेती है। ठीक है, अब प्रमोटर्स भी जाहिर सी बात है मतलब काफ़ी जो है पढ़े लिखे बंदे होते हैं और काफ़ी मेहनती भी होते हैं, तो इनकी सर्विसेज के अगेंस्ट बाज़ अगर कंपनी इनको मोटिवेटेड रखने के लिए इनको शेयर्स अलॉट करती है कि ये अच्छा शेयर अलॉट करने से ही किस तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे कि देखें कंपनी के डिसीजंस मेकर ये हैं। ठीक है, अगर आप उनको उस कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब कि वो एक तरीके से ओनर हो गए, और कौन अपना ओनर अपना ही बिज़नेस को डुबेगा, ऑब्वियसली कोई नहीं अपने ही बिज़नेस का नुकसान करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर जाहिर सी बात है अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो उसके शेयर्स भी बढ़ेंगे,
तो जिसकी वजह से फिर वो काफ़ी और ज़्यादा मेहनत करते हैं उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि ओबियसली वो कहते हैं भाई हमारे बिज़नेस, हमारे पास शेयर्स हैं इसके, ठीक है। सो ये सीन होता है इसका। अच्छा, तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, ये बेसिकली एक तरीके से एक्सपेंस अकाउंट में जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीलिमिनरी होता है इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस, कि जब कंपनी बनी, ठीक है, और कंपनी बनने के ऊपर जो जो एक्सपेंसेस आए या जो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए वो इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कि शुरू में जो एक्सपेंसेस आए दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस, इनिशियल एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसके हम जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। अब ये एक्सपेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कैश की सूरत में दें, अदा करें, इसको आप शेयर्स की सूरत में भी अदा करते हैं, और बाज़ वक़्त कंपनी जो है वो ऐसे एक्सपेंसेस को शेयर्स की सूरत में अदा करती हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ये यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने के आए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, 10,000 शेयर्स अलॉट किया और ₹10, ठीक है, 10 रुपये के 10,000 शेयर्स अलॉट किए इसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब कि एक्सपेंसेस कितने के होंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस गोइंग टू बी 1 लाख, राइट। क्योंकि अगर आप 1,000 के 10,000 के ऐसे 10 ले लोगे तो ये पूरे लाख बन जाएंगे आपके, ठीक है। और इसके इस एक्सपेंसेस को किस तरीके से अदा किए, ये एक्सपेंसेस शेयर्स देकर, कितने शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स दिए, एक शेयर 10 रुपये का है, तो उसका मतलब कि कितने हो गए, 1 लाख, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी एंट्री भी हो चुकी है। तो चलते हैं आपकी तीसरी एंट्री के ऊपर। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी में लिखा हुआ है द कंपनी बॉट प्रिंटर फॉर ऑफिस कॉस्टिंग ₹50,000 एंड ₹10 शेयर वर इशूड इन एक्सचेंज, द मार्केट वैल्यू पर शेयर वॉज 12.50, ठीक है। अब देखें क्या हुआ कि कंपनी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ख़रीदती है, कंप्यूटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, तो इसके अगेंस्ट भी कंपनी जो है शेयर की सूरत में पेमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने जब शेयर्स की सूरत में पेमेंट की तो उस वक्त उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है 12.5 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। यानी कि अब वो उसकी शेयर की जो वर्थ है वो 10 रुपये नहीं बल्कि कितने रुपए की हो गई है, 12 रुपये की हो गई है। तो कंपनी उसको जिससे प्रिंटर ख़रीदा है उसको उतनी शेयर देगी जितने का वो, मतलब उस शेयर की वैल्यू उतनी लगाएगी जो वो मार्केट में जो वैल्यू है, ठीक है। 10 रुपये नहीं लगाएगी उसकी। यानी कि अगर मैं फर्नीचर दे रहा हूँ और मैं कहूँ कंपनी से कि भाई मुझे 2 शेयर दो और ये जो है फर्नीचर 20 रुपये का है, मैं बदले में 2 शेयर दूंगा, तो कंपनी बोलेगी नहीं, एक शेयर जो है उसकी भले ही 10 रुपये का लेकिन वो मार्केट में 20 रुपये में ट्रेड हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा इस फर्नीचर के अगेंस्ट, ठीक है। तो यानी कि कंपनी मुझे मार्केट प्राइस पे शेयर दे रही है, ना कि उसकी फेस वैल्यू पर, ठीक है। सो ये सीन है यहाँ पर। अच्छा, तो उसकी एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है एज अ कंपनी, हमारे पास क्या है, प्रिंटर आया, ठीक है। प्रिंटर आया और उसकी जो पेमेंट हुई वो किस तरीके से हुई, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रिंटर कितने का था, हमें बस इतना पता है कि हमने क्या दिया। इसकी पेमेंट कुछ जिस तरीके से हुई कि हमने अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंटर कितने का आया, 50,000 का आया, ठीक है। प्रिंटर यहाँ पे आया था 50,000 का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 50,000 का हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर आया, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू किए गए, ये भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। अच्छा, ये सॉरी ये रहा यहीं पे, बॉट प्रिंटर ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 10 शेयर वर इशूड इन एक्सचेंज द मार्केट, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने की दिए, ठीक है, प्रिंटर को ख़रीदने के लिए, लेकिन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, कि कितने का प्रिंटर था, 50,000 का प्रिंटर था, राइट। इसको हम डिवाइड कर देंगे शेयर की जो पर एक शेयर की जो वैल्यू है उससे, वो कितनी है, 12.5, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 4,000 आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि 4,000 शेयर्स इशू किए गए, क्योंकि अगर मैं 4,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12.5 से, तो ये मुझे बता देगा कि 50,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात मैं उसको 50,000 का उससे फर्नीचर ख़रीदूँगा या प्रिंटर ख़रीदूँगा और बदले में उसको 50,000 ही दूंगा, ठीक है। 50,000 ही वर्थ की कोई चीज़ दूंगा या 50,000 कैश दूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसे जो है वो 60,000 रुपीज़ दूँ और 50,000 का सामान लूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें पता है कि भाई हमें 50,000 तक के शेयर्स देने, एक शेयर की वैल्यू 12 रुपये,
तो 4,000 शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50,000 शेयर्स, मतलब 50,000 रुपीज़ होगी, जो कि मुझे देनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को। तो यहाँ पे प्रिंटर 50,000 का था। अब जो शेयर्स थे वो मैंने कितने दिए, 4,000 शेयर्स दिए। एक शेयर की क्या वैल्यू है, 10 रुपये उसकी पार वैल्यू, ठीक है। तो बाकी तो मैंने प्रीमियम पे दिया, ठीक है, बाकी मैंने प्रीमियम हासिल किया इस पर, तो वो मैं जो पार वैल्यू से जितना भी आगे होगा वो मैं प्रीमियम में एडजस्ट करूँगा, ठीक है, ना कि शेयर्स में, क्योंकि शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये ही है, ठीक है। सो 10 रुपये में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा आपका 40,000, राइट। सो 40,000 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर प्रीमियम कितना कमाया मैंने शेयर्स पे, शेयर्स जो है 10 रुपये का था, लेकिन बिका कितने का, 12.5, यानी कि जो 2.5 है यहाँ पे मेरा प्रीमियम है, ठीक है। सो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से, तो कितने हो जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 4,000, दिस गोइंग टू बी 10,000, ठीक है। सो ये आपकी एंट्री नंबर 3 भी हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 4 पर। तो एंट्री नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इशूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹13, ठीक है। 13 रुपये का एक शेयर दिया उन लोगों ने, और जो कि 10 रुपये का था, ठीक है। 13 रुपये का एक शेयर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स पेबल और ₹1,30,000, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि कंपनी सिर्फ कंपनी के दो तरीके होते हैं पैसा रेस करने के, ठीक है। एक होता है कि कंपनी इक्विटी की तरफ जाए, यानी कि कंपनी जो शेयर्स इशू करे मार्केट में और लोग जो है उसके शेयर्स खरीदें, और कंपनी के पास पैसे हैं, ठीक है। और जो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वो सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कैंडिडेट राइटर के थ्रू एक पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी मार्केट की, कि या तो फिर वो प्राइमरी मार्केट की तरफ जाए और वहाँ पे शेयर्स इशू करें, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट से फिर फ्लोट होके जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। मतलब कोई और बंदा सेल करता है तो फिर वो कैपिटल मार्केट में सेल करता है। या तो फिर कंपनी क्या करती है कि उधार लेती है, और उधार के कई 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 ज़रिए होते हैं। या तो फिर कंपनी पेबल्स खोले, या तो फिर कंपनी लोन ले ले, या तो फिर कंपनी बॉन्ड्स इशू करे, या तो फिर कंपनी डिबेंचर्स इशू करे। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं, ये उधार की कैटेगरी में या लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब डिबेंचर्स भी इसी तरीके से होते हैं। अब कंपनी क्या करती है, एक डिबेंचर्स इशू करके लोगों से पैसे ले लेती है, फिर कुछ टाइम बाद जब उस डिबेंचर्स की मैच्योरिटी या उसका टेन्योर ख़त्म होता है या उसकी एक्सपायरी होती है, तो वो डिबेंचर्स लोग वापस लेकर आते हैं कंपनी के पास, उसको रिडीम करवाते हैं और फिर कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर जाते हैं। इस दरमियान उन लोगों को कुछ रिटर्न मिल रहा होता है उस डिबेंचर के ऊपर, या कुछ सूद मिल रही होती है, ठीक है, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो हासिल हो रही होती है, जिसकी वजह से ये लोग ख़रीदते हैं डिबेंचर्स। अच्छा, तो क्या है यहाँ पे कि ये पेबल थे कंपनी के पास डिबेंचर, कंपनी के पास कैश नहीं था इतना कि वो जो है डिबेंचर्स को उधार को जो है कैश के सूरत में वापस करते। उन्होंने कहा कि भाई इस उधार को सेटल कर लो, हम आपको इस उधार इस कैश के मतलब इस उधार के अगेंस्ट हम आपको कुछ नंबर्स ऑफ शेयर्स दे देंगे, ठीक है। अब उधार कितने का था, 1,30,000 का था, ठीक है। तो ये सेटल हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो लाइबिलिटी जब भी ख़त्म करनी होती है आपको, तो आप इसको उठा के क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो, राइट। तो इस सिचुएशन यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिबेंचर पेबल को ख़त्म कर देंगे, यानी कि लाइबिलिटी की साइड पे, आई मीन डेबिट की साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे, जब भी घटेगी या ख़त्म करना होगा तो उसको डेबिट करोगे, ठीक है। सो डिबेंचर पेबल, दिस इज़ योर लाइबिलिटी, इसको आपने ख़त्म कर दिया। 1,30,000 की थी और 1,30,000 ख़त्म हो गए। उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स दिए उस बंदे को, मतलब लोगों को, ठीक है, जिनके पास डिबेंचर पड़ा हुआ था उनको शेयर्स दिए। और एक शेयर इसको पढ़ लेते हैं कितने का दिया आपने, ठीक है। एक शेयर जो है था 10 रुपये का, लेकिन हमने उसको 13 रुपये में दिया, ठीक है। सो शेयर्स को तो पहले तो उसके ओरिजिनल प्राइस पे लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं बता के हमें ये नहीं बता कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने दिए, ठीक है, लेकिन हमने ये बताया कि सफिशिएंट नंबर, मतलब कितने हों जो ये डिबेंचर की सेटलमेंट कर लें, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता लेते हैं, आई मीन बता देता हूँ, ठीक है। सो ये आगे 1,30,000, इतनी अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है। मतलब इतनी अमाउंट हमें इतने नंबर ऑफ़ शेयर चाहिए जो कि हमें इतनी अमाउंट बना कर दे दें, ठीक है। कितनी अमाउंट बना कर दे दें, 1,30,000। और एक शेयर जो होगा वो 13 रुपये का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 13 रुपीज़ का है। तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके आ गए, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 13 से, तो ये मुझे कितना बना कर देगा, 1,30,000, ठीक है। सो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे इस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, और एक शेयर जो है मुझे 13 रुपये का देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सीन है यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आपके 10,000 शेयर्स, और एक शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है या पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये। सो 10,000 मतलब बाय 10, दिस वुड बी 1 लाख, ये आ गए, ठीक है। और बाकी प्रीमियम पे आपने दिया 3 रुपये, आपने प्रीमियम लिया हर शेयर पे, ठीक है। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, सो दैट इज़ 30,000। तो डेबिट और क्रेडिट आपकी बराबर आ गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आखिरी एंट्री है, उसमें लिखा हुआ था कंपनी परचेस्ड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 3,60,000 एंड issued sufficient number of shares. The share had a market value of ₹12, ठीक है। फिर से हमें नहीं पता नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, तो ये भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से ही करेंगे, 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 आ गए, उसको डिवाइड कर देते हैं, 12 रुपये का एक शेयर बिक रहा है, तो ये आ गए 30,000 शेयर्स हैं, ठीक है। सो 3,60,000 शेयर्स, आई मीन 3,60,000 की रकम बनाने के लिए मुझे 30,000 शेयर्स चाहिए होंगे, जो कि मतलब एक शेयर जो है जिसमें 12 रुपये का हो या 12 रुपये का बिक रहा हो, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास मशीन है, ठीक है। तो हमारे पास मशीन है जैसे, जब भी अपने पास बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसको मशीन को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कितने की मशीन आई थी ये भी देख लेते हैं फिर से घुमा कर। मशीन आई थी आपकी 3,60,000 की, राइट। सो 3,60,000 की मशीन आ गई, ठीक है। अब इस मशीन को एक्वायर करने के लिए हमने कितने शेयर्स इशू किए थे, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए थे, 30,000 शेयर्स इशू किए थे। एक शेयर की जो पार वैल्यू है 10 रुपये, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे आपके, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 30,000 वैसे तो 3 लाख होंगे, लेकिन फिर भी मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लाख आ गए, 3 लाख हो गए ये, ठीक है। और दूसरा प्रीमियम कितना रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे आप, एक शेयर पे 2 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। टोटल 30,000 शेयर है, एक शेयर पे 2 रुपये का प्रीमियम है, तो ये कितने हो गए 60,000, ठीक है। 30,000 इंटू 2, 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 500 एंट्रीज कंप्लीट होती हैं, और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।